दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आपके पौधों के लिए गुड़ाई क्यों जरूरी है, गुड़ाई में पौधों को क्या फायदा हो सकता है और गुड़ाई कब और कैसे करनी चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टेरेस किचन गार्डन पर। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। दोस्तों पौधों के लिए गुड़ाई उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी उनको पानी, हवा या सूरज या कोई और पोषक तत्व चाहिए होते हैं। अगर गुड़ाई के फायदों की बात करें तो गुड़ाई से एक पौधे के लिए या पौधों के लिए अनेकों ही फायदे होते हैं। जैसे मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, जिससे पौधे को बढ़ने में मदद मिलती है। पौधे की जड़ों को थोड़ी हवा लग जाती है, जैसे उसमें फंगस लगने का चांस दोस्तों कम हो जाता है। गुड़ाई करने से कीड़े मकोड़े काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं। गुड़ाई में वीड्स वगैरह जो वो साफ हो जाते हैं। जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका असर जो पौधे की जड़ तक जाता है। अगर गमले में पानी नहीं सूखता तो गुड़ाई करने से पानी काफ़ी हद तक जो सूख जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब आप एक एक पौधे के पास जाकर उसकी गुड़ाई करते हो तो आपको उस पौधे की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में पता चल जाता है कि उसकी ग्रोथ कैसे चल रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इस गमले की मिट्टी है वो तकरीबन हार्ड हो चुकी है। जो हमारा औजार है गुड़ाई के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मिट्टी के बीच में नहीं जा पा रहा। तो इससे ये स्पष्ट संकेत है कि हमारा जो पौधा इसमें लगा हुआ है वो बढ़ेगा नहीं। तो इसी प्रकार देखिए दूसरे गमले पे भी सेम ही कंडीशन बनी हुई है कि इसमें मिट्टी इतनी सख्त हो गई है कि हमारा जो औजार है उसमें जा नहीं पा रहा। तो दोस्तों जब आपको लगे कि आपके गमलों में ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है, आपकी मिट्टी जो इतनी सख्त हो गई है, तो आप तब हमको समझ लेना चाहिए कि अभी इनकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। अगर गुड़ाई की बात करें तो गुड़ाई उतनी ही ज़रूरी है किसी प्लांट के लिए जितना ज़रूरी उसमें फर्टिलाइज़र डालना। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने ग्रो बैग्स में सब्जियां लगा रखी हैं, जहाँ भी कुछ फंगस जमा हुआ है, आप देखें ध्यान से, तो इस फंगस को भी हम गुड़ाई के द्वारा हटा सकते हैं। जब हम इस मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे तो फंगस जो सारा वो मिट्टी के बीच में डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए आप, तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि जो हमने प्लांट्स की गुड़ाई करनी है जो गमलों में, वो कैसे करनी है। ये हमने भिंडी लगा रखी है, इसमें भी थोड़ा फंगस दिखने लगा है, मिट्टी काफ़ी सख्त लग रही है। हालांकि हमने इनकी मिट्टी तैयार करते समय हर ध्यान रखा है कि मिट्टी जो है भुरभुरी और थोड़ी सी नाजुक रहे। तो फिर भी जब पानी डालते हैं तो मिट्टी सूख कर, जो पानी जब सूख जाता है तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसकी गुड़ाई शुरू करते हैं। कैसे गुड़ाई करनी है, कौन सा अपने औजार यूज़ करना है, ये सब आपको मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि कुछ आपके पास ऐसा औजार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास इसी प्रकार की कोई खुरपी होनी चाहिए। आप अपने घर में पड़े चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि कुछ बीच में टूटे फूटे जो पत्ते पड़े हुए हैं, आपको इन पत्तों को बाहर नहीं निकालना। गुड़ाई करते समय इनको आपने यूज़ कर लेना है। इसको गुड़ाई के दौरान ही मिट्टी में आपने मर्ज कर देना है बीच में। तो ऐसे आप धीरे धीरे गुड़ाई करते चलें। तो एक बात का खास ध्यान रखें कि आपने जो पौधे के बिल्कुल जड़ के नज़दीक आपने ज़्यादा गहराई गुड़ाई नहीं करनी, और हल्के से पौधे को थोड़ा साइड में हटाकर आपने जो गुड़ाई की हुई उसकी जो मिट्टी आपने थोड़ी थोड़ी पौधे को लगा देनी है। इससे उस पौधे को एक सपोर्ट मिल जाती है। जब आप इसमें पानी डालेंगे बाद में हवा भी चलेगी तो वो पौधा जो आपका गिरेगा नहीं। इससे पौधे को एक नई मजबूती मिल जाती है। सो आप गुड़ाई करने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी पौधों में लगाते चलें। दोस्तों अपने छोटे पौधों का खास ख्याल रखना, तो इन्हें बहुत ही आपने गुड़ाई करते वक्त आपने खास ध्यान ये रखना कि इनकी जो जड़ है, जो रूट्स है, वो काफ़ी नीचे नहीं गई होती। तो आपने हल्के से उसको पकड़कर जो गुड़ाई करनी है बहुत ही धीरे धीरे आपने गुड़ाई करनी है। ध्यान रखना है कहीं आपका जो वो पौधा कट ना जाए, क्योंकि वो अपनी मिडली स्टेज में होता है और इसकी जो
तना होता है बहुत ही नाजुक होता है। सो ऐसे गुड़ाई करने के बाद आप उसमें भी मिट्टी लगा दें। दोस्तों बताता चलूं कि गुड़ाई किसी प्लांट के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालना या कोई उसमें कंपोस्ट वगैरह डालना। आप देखेंगे जब भी आप अपने प्लांट्स में गुड़ाई करेंगे उसको 1-2 दिन सूखने के बाद, दोस्तों सूखने का मनोरथ क्या होता है कि जैसे उन प्लांट्स में कुछ वीड्स वगैरह उगी होती हैं, आपके गमलों में वीड्स वगैरह उगी होती हैं, तो उसको सूखने के लिए उसकी जड़ों को टाइम लग जाता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, आपने गमलों से आपने जब किसी वीड को निकालना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने उसे जड़ से उखाड़ना है। आपने ध्यान रखना है आपने उसे जड़ से उखाड़ना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल आराम से बिना किसी नुकसान पहुँचाए अपने प्लांट को ऐसे आप जड़ से उसे बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब ये देखिए दोस्तों, जब हम सीधा खींचते हैं मिट्टी से तो ऐसे बीच से टूट जाता है, जड़ जो उसकी नीचे रह जाती है, तो फिर दोबारा उसके उगने के चांसेस बन जाते हैं। तो आपने उसको पूरा जड़ समेत बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के इसको आपने फेंक देना है। अगर जड़ बीच में रह जाएगी तो दोबारा ये वीड उगेगी और जो भी खुराक होगी उस पौधे के लिए तो सारी खुराक ये खींच लेगा। और एक खास ध्यान रखना है कि आपका जो औजार है जो गुड़ाई के लिए वो तीखा होता है, तो आप बचा के रखें कि वो तीखा हथियार आपके ग्रो बैग्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। कि जब कुछ देर के बाद जो ग्रो बैग्स में जो मिट्टी होती है वो थोड़ा सा अपनी जगह छोड़ने लग जाती है, तो जब आप पानी डालते हो तो डायरेक्टली पानी जो नीचे निकल जाता है। सो गुड़ाई करते वक्त आपने क्या करना है कि ग्रो बैग्स के उस एम्प्टी हिस्से को आपने भर लेना है। दोस्तों इस प्रकार आपने धीरे धीरे से गुड़ाई करते जाना है। ये दोस्तों मेरा गुलाब का पौधा है जो कि मैंने सीमेंटेड गमले में लगा रखा है। तो ये मेरा पौधा जो 5 साल पुराना हो चुका है। देखिए गुलाब के कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं इस पर। तो आज हम इसकी गुड़ाई करेंगे। इसकी मिट्टी जो है पूरी सख्त हो चुकी है, तो इससे प्लांट की ग्रोथ पर फर्क नेचुरली पड़ता है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मिट्टी काफ़ी सख्त हो चुकी है। पहले से हमने खुरपी से अच्छी से इसकी गुड़ाई कर दी है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि आप देसी खाद ले लेंगे जिसको हम सूखा हुआ गोबर भी कह लेते हैं। अगर आपके पास नारियल का बना हुआ कोकोपीट है तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इस मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आपने इस फर्टिलाइज़र को इसमें मिक्स कर देना है। जहाँ आप इसमें जो नारियल का कोकोपीट मिल जाता है बाज़ार में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आप किसी आटा चक्की पर जाकर जहाँ कहीं से भी आपके पास अगर सेलर है तो आप धान की जो उसका जो छिलका होता है उसका भी प्रयोग उसका कर सकते हो मिट्टी को मुलायम करने के लिए। इससे दोस्तों क्या फ़ायदा होगा कि आपकी मिट्टी में सदा जो नमी बनी रहेगी। गर्मियों में पौधे पानी की काफ़ी खपत करते हैं जिससे कि वो नमी आपके पौधे के लिए कारगर होगी और आपकी जो मिट्टी है वो भी भुरभुरी और मुलायम रहेगी। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा उसे पानी दे दें ताकि जो आपने अभी उसमें डाला है वो अच्छी तरह बीज में रह सके। ये देखिए दोस्तों मैंने बड़े वाले ग्रो बैग्स में मक्का लगा रखा है और फसल काफ़ी अच्छी निकल आई है, अच्छे बीज निकले हैं सभी के। सो आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टी मैंने ऐसी तैयार की थी कि ये ऑलरेडी मुलायम है। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है इसमें। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो चावल का छिलका मिल जाएगा। चावल निकालने के बाद जो छिलका बच जाता है मैंने उसका उपयोग अपनी मिट्टी में किया है इसको मुलायम रखने के लिए। क्योंकि दोस्तों एक बात पक्की है, अगर आपकी मिट्टी मुलायम रहेगी तो आपका पौधा उतना ही फलेगा और फूलेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इन क्यारियों में भी हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई का क्या टाइम होना चाहिए, कितने दिन बाद ये करनी चाहिए? तो मैं जो अपने प्लांट्स पे गुड़ाई करता हूँ तकरीबन हर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद
गुड़ाई अपने प्लांट्स में करता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार बड़े पौधों में भी आप गुड़ाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप देख रहे हो कि ड्रम में जो लगा रखे हैं। और जो पत्ते इसमें दोस्तों पड़े हुए हैं, आप जैसे देख रहे हैं कि आप इन पत्तों को आपने बाहर नहीं निकालना। गुड़ाई के दौरान आपने इन पत्तों को मिट्टी के बीच में ही इनको मर्ज कर देना है। सूखकर मिट्टी के बीच मिलकर ये खाद का काम देंगे, एक फर्टिलाइज़र का काम देंगे। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कि गुड़ाई के क्या फ़ायदे हैं, कब करनी चाहिए, हमें क्यों गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक सभी को सलाम, नमस्कार।